हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों जो हमारी क्लास है आज परसेंटेज प्रतिशत की जो क्लास है, आज हमारी 7वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 7वीं है। देखो जो क्लास हमारी ये चल रही है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, रामबाण इसलिए साबित होगी, ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जिसको कहते हैं अगर आप इसको एक तरफ से देखते जाओगे, कम से कम हमारी ये बनेगी 12 क्लास, 12-14 क्लास मैं पढ़ाऊंगा। वो भी बहुत बड़ी सी नहीं है, सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं है। कोई 12 मिनट की 15 मिनट की। ठीक है, आपको उबन भी महसूस नहीं होगा और आप आराम से उसको 1 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप देखोगे, आपको जरूर पूरा पूरा समझ में आएगा। इस समय जो हमारा चल रहा है प्रतिशत वाला जो चैप्टर, उसमें चल रहा है पूरा टोटल जितने भी नियम हैं लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे, लगभग पूरा कवर करा देंगे। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। यहां पर ये देखना है कि जैसे मान लीजिए एक नियम बताते हैं, जैसे कहा है ए बी का, पहले नियम आप लोग देख लो, अभी इसी नियम पर हम आपको क्वेश्चन बताते, अच्छे समझ में आएगा। ए बी का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले देखो ध्यान देना है आपको, इसमें कहीं क्या रहा है, सबसे पहले से और का, कहीं कहीं का होता था तो उसका मतलब होता था गुणा। ठीक है, तो यहां पर अभी गुणा की बात नहीं है। तो यहां पर जब अगर ऐसे बात आए तो आपको करना क्या है, जिसके बाद का है वो नीचे जाएगा, और इसके बाद प्रतिशत की बात बोला है तो 100 से गुणा हो जाएगा। यह नियम नोट कर लेना, यह नियम नोट कर लेना। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी पूछेगा तो ध्यान देना है। ए बी का कितना प्रतिशत है, कह रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हमारा का पूछेगा तो वो नीचे जाएगा, और इसके बाद प्रतिशत की बात है तो 100 से मल्टीपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई एग्जाम्पल जैसे मान लो, जैसे हम ले लें एग्जाम्पल, हम अगर ले लें, जैसे अगर कह दे कहीं पर 20,80 का कितना प्रतिशत है, तो ये आपको देखना है 20,80 का कितना प्रतिशत है। अभी हम आपको बताए थे कि का किसके पास में है, 80 का पूछ रहा है, 80 का कह रहा है ना, तो ये हमारा 80 जो है ये हमारे नीचे जाएगा, तो 20 ऊपर हो गया, 80 नीचे हो गया, मल्टीपल 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 कम 4, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, प्रतिशत लगा है तो 100 से गुणा 25%। ठीक है, अब अगर देखो इसमें ये नियम तो आपको पता हो गया, और भी आपको हम बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, जैसे अगर मान लो कहीं पर कह रहा है, जैसे कहे कि अगर 40,90 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये ध्यान देना है। तो क्या करना है, 40 ऊपर का कहाँ लगा है, 80 के बाद, फिर नीचे 80 में 90 के बाद 100 से मल्टीपल हो जाएगा,
फिर इसके बाद ऐसे काट दो इसको, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया हमारा 400, ये हो गया 9, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36 पॉइंट ऐसे जाएगा लगभग। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, करना क्या है। ठीक है, ये 2 नियम बता दिए, आप लोग इसको नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद हम एक दूसरा नियम आपको बताते हैं, एक दूसरा नियम बताते हैं, वो भी बहुत अच्छा सा है। जैसे अगर कह देगा, जैसे मान लो अगर मान लो कह दे 40, 20, 40, 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर ये बात बोला है, देखो यहां पर भी वही रूल लगेगा, से कहां लगा है, 20 के बाद। ठीक है, बाद और पहले वाली बात समझ रहे हो ना, 20 के पहले कोई भी रहेगा तो वो पहले कहा जाएगा, और 20 के बाद जो लिखा है से, तो उसको कहा जाएगा बाद में। तो देखो सबसे पहले अधिक की बात बोला है, यहां की बात ध्यान से देखो। तो सबसे पहले देखो कितना अधिक है, क्या है, कितना अधिक है। अधिक कितना है, 40 माइनस 20 बराबर 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कितना से अधिक हो रहा था, से 20, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा, से लगा है 20, और फिर अधिक कितना आया है, 20, प्रतिशत में पूछा है कितना प्रतिशत, तो 20 से 20 कट गया, तो आ गया 100। ध्यान देना, ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। जैसे कहीं पर अगर कह दे, फॉर एग्जाम्पल 30, 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसको लगाना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अधिक प्रतिशत। तो अब अधिक कितना है, ये तो निकालना पड़ेगा ना, कितना अधिक है, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। अब निकालो अधिक प्रतिशत, समझ रहे हैं हमारी बात ना। कह रहा है 20-30 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले हम अधिक निकालेंगे कि जो वैल्यू हमारी अधिक की बात बोला है, तो उसको हम अधिक में से कम वाली को घटा देंगे, तो हमारी वैल्यू जो अधिक बचेगी, मतलब कि दोनों के बीच में, तो वही से हम प्रतिशत निकालेंगे, अधिक प्रतिशत। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले से वाली बात, तो ये हो जाएगा 10 बटे से लगा है 20 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 5 धाम 50%। नोट कर लो। से और का जहां की बात होगी वो तुरंत नीचे होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग इसको। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। अगर कहीं पर अगर मान लो कहे 100, 80 से कितना
कितना प्रतिशत कम है। अब ये देखना है कितना प्रतिशत कम है, तो अब यहां पर क्या निकालोगे, कम। कम क्या निकालोगे, 100 माइनस 80 तो आ गया 20। अब लिखोगे कम प्रतिशत, कम की बात बोला है ना, जब कम की बात बोला है तो उसका हम कम प्रतिशत निकालेंगे, और उसमें अधिक प्रतिशत था तो मतलब कि अधिक प्रतिशत निकालते थे, तो यहाँ कम प्रतिशत है तो कितना है 20, और यहाँ से की बात है तो 20/80 गुणे 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 50 25%। नोट कर लेना, ठीक है, समझ में जरूर आएगा, ध्यान से करोगे तब। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उल्टा हो गया है। देखो यहाँ पर जो है 80 नहीं होगा, हमने अभी देखा, यहाँ पर 180 होगा, ठीक है। 180 से कितना प्रतिशत कम है ये बोलो, तब क्वेश्चन सही होगा। गलती हमारी हो गई क्योंकि मैं वैल्यू को सही नहीं लिखा था, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब देखो हम सबसे पहले देखो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, यहाँ पर 100 यहाँ पर 80 कह रहा है, 180 से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा थोड़ा ना होता। अब यहाँ 180 से कितना प्रतिशत कम है, ये ये क्वेश्चन सही है से, ठीक है। तो यहाँ पर निकालो कम, यहाँ लिखो 180 माइनस 100 तो हो जाएगा 80, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो कम प्रतिशत बराबर तो 80 बटे ये कितना हो जाएगा 180 गुणे, जहां पर से की बात है तो वो नीचे जाता है, ये ध्यान देना है। तो ये 0 कट गया। अब ये 2 काटो 4 और 2 काटो 9, ये हो गया 400 बटे 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ऐसे लगभग जाएगा, आप लोग भाग करके देखना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये ध्यान देना है। अगर जितने लोग भी अगर इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा रहे हैं, अगर वो पढ़ के चले जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ से 100% में बता रहे हैं, कम से कम 90% आपको सीखना मिल जाएगा। ये समझ लीजिए जरूर आपका दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी एक भी स्टेप हम कट नहीं कर रहे हैं कि कहीं पर एक स्टेप कट करें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे देखो, हम आपको रेशियो के हिसाब से बताते हैं। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा सा प्रश्न है जिसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अब ये वो नहीं है, देखो आपको कम से कम हर नियम बता रहे हैं जितना भी आपके लिए है,
ध्यान से देखना, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब ध्यान दो, बहुत अच्छे से सुनना, इसको कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। पर देखो, अगर ऐसे कम और ज्यादा की बात कहे, पहले एक नॉर्मली समझो। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर प्रतिशत में संख्या है, अपने आप में क्या मानोगे, 100% मानोगे उसको। क्या मानोगे, 100%। अगर कहेगा तुलना करके, जैसे कहेगा आपसे और हमसे, जैसे बोलेगा कि मेरी आय आपकी आय से 20% कम है, मेरी आय जो है, जो कमाई है, वो आपके परसेंट से हमारी 20% कम है। तो कहने का मतलब आपकी कितना परसेंट है, आपकी 100% है, और हमारी कितना है, 20% आपकी आय से कम है। तो इसका मतलब है कि हमारी 80% है, क्योंकि आपकी आय 100 है, तो 20% अगर हमारी कम है 100 से, तो हमारी कितना हो जाएगी, 80% हो जाएगी। ध्यान देना, ठीक है। कह रहा ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो इसको बना लो रेशियो में। आपको इस मेथड से तुरंत, अगर ये सब सवाल आता है तो आप तुरंत, आपको मेथड यही अप्लाई करना है। कह रहा ए की आय बी की आय से 20% कम है। किसकी आय कम है, किसकी आय, इसकी। बी, जब ए की कम है 20%, तो बी की कितना परसेंट है, ए की 20% कम है, तो बी की आय कितना है, तो बी की आय कितना है, 100% है। और ए की 20% कम है, इससे, किससे, बी से, तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी कह रहा है कि 20 से काटो, 20 25 100, ये बन गया कितना, ये बन गया 4:5। लेकिन अब कहीं क्या रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, इन दोनों की तुलना कर रहा है। इन दोनों कितना है, इसमें घटाओ 1 आएगा, कितना है, 1। अब लेकिन कितने पर, किसके परसेंट पर पूछ रहा है, ए के। ये जो बोला है प्रश्न, पहले ध्यान से सुनना है, थ्योरेटिकल, तभी समझ में आएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से, बी की आय, इन दोनों के डिफरेंस कर लो, तो हमारा आ गया 1। ठीक है, फिर कह रहा है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो किसकी पूछा है, ए की, तो 1, और पूछा किसकी है, ए की, तो 1 आएगा यहाँ 4 बटे में, और 100% की बात, तो कट गया, तो आ गया 25%। नोट कर लेना, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये नोट कर लेना। ठीक है, इसको दोबारा अगर आप देखोगे 1-2 बार, प्रश्न को जरूर समझ में आएगा। नोट करते चलना। अब जैसे कह रहा है, इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, इसको किस भी कर सकते हो, ट्रिक में भी कर सकते हो। और जैसे मान लो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, ध्यान दो, ट्रिक से बता दिया आपको एक बार, 20% कम है। तो हमें पूछा किसकी है, ए की आय। क्वेश्चन आप लोग पढ़ना, उसको हम डिलीट कर दिए। तो यहां पर कितना था, ए अनुपात बी था, तो ये 100 था, और ये 80 था। ठीक है, ये 80 था। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, कितना कम है, 20% कम है, तो 20 को रखो ऊपर। इसके बाद हम करेंगे क्या, अब इसमें ट्रिक की कौन सी काम करेगी, इसमें ट्रिक हमारी क्या क्या काम करेगी, जो हमारा कम है उसको ऊपर रखा जाता है, और किसमें से कम है, 100 में से कितना कम है, 20%। तो यहां पर गुणा कितने से करेंगे, ये ट्रिक है, ध्यान देना। अगर आप इससे नहीं करना चाहते अनुपात से, तो आप ट्रिक से कर सकते हो।
तो कितना कम है 20%, और किससे कम है 100 से। बी की मतलब आई कितने हैं 100%, तो 20 को घटा दो और मल्टीपल 100 से कर दो। यहाँ पर हो जाएगा 20/80 मल्टीपल 100, ये कट गया 4 से काटोगे आएगा 25%। ये नोट कर लेना, ये ट्रिक से है, ठीक है। अरे ट्रिक पर वही है, जितना कम हो फिर किससे कम हो नीचे बटे में करके मल्टीपल 100 बस, और क्या, ये ध्यान देना है, ठीक है। मजा जरूर आएगा आपको, बस खाली बात है कि आपको ध्यान देना है। देखो ये प्रश्न और बता रहे हैं, ये लास्ट है। सीता की आय, सीता की आय, सीता की आय रुचि की आय से 20% कम है, 20% कम है। रुचि की आय, रुचि की आय, रुचि की आय सीता की, रुचि की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। रुचि की आय सीता की, सीता की आय से कितने प्रतिशत है, लिख दें, कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसको निकालो आप लोग, एकदम सेम वही है। किसकी पूछा है ये ध्यान देना है, सबसे पहले पकड़ना है किसकी आय पूछा है। सीता की आय से कितना प्रतिशत आय ज्यादा है रुचि की। पहले हम आपको इसको रेशियो मेथड से बताएंगे, ध्यान से देखना। कौन कौन है, सीता है, और कौन है, और रुचि है। अब ध्यान देना, सीता की आय रुचि की आय से 20% कम है। किसकी, रुचि की आय से सीता की आय 20% कम है, ठीक है। कितना कम है 20%, इसको काट दो, 20 चौक 80 और 20 25 100। अब दोनों रुचि की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अब इसको घटा दो, 1 आया। अब किससे पूछा है, सीता की आय कितने प्रतिशत अधिक है, सीता की आय पूछ रहा है ना, और किससे पूछ रहा है, 1/4 गुणे 100 कटा आया 25%। अब इसको ट्रिक पर करो, ट्रिक मेथड से। कितना है कम, 20%। किससे कम है, रुचि की है, यहां पर करो 100। कितना कम है 20% गुणे 100, तो 20/80 गुणे 100। 20 से कम 20, 20 चौका 100, काटो आ गया 25%। ये ट्रिक से है, ये जो है मेथड ये ट्रिक से है, ये ट्रिक से है, नोट कर लो। आपको समझ में जरूर आया होगा मित्रों, ठीक है। 20 मिनट आधा घंटा की हमारी कोई क्लास होती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है। आप लोग इसको जरूर देखना, आपको जरूर यहाँ से फायदा होगा, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करना और चैनल भी सब्सक्राइब आप लोग करना। और आपको ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जब तक पेपर की डेट आएगी उसके पहले हम आपको एकदम ये समझ लीजिए मैथ पूरा एकदम अच्छे से कर देंगे। ये समझ लीजिए कि अगर
जो भी एक तरफ से देख रहा क्लास मतलब शुरू से, उसको जरूर फायदा होगा यहाँ से, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं ये सब छठे प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, एंजॉय करिए और अच्छे से इसको समझिए क्या हो रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है, ये सबसे ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है मित्रों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक करिए। ठीक है, ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।